अदर गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए आप परफेक्ट हो गए। ये पूछे मेरे से क्योंकि मैंने किया, उसमें क्या होता है कि आईटीआई में जो प्रैक्टिकल आपको नहीं कराया गया वो सीटीआई में बिल्कुल कराया जाएगा। आईटीआई में जो आप टाइम नहीं दे पा रहे, सीटीआई में आप वहाँ पे रहेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो 100% आपका जो कंप्लीट वो आपकी सीटीआई कंप्लीट हो गई। आप उसके तहत आपसे करेंगे एनटीपीसी, यूपीपीसीएल, जितने भी वैकेंसी निकले, यूपी आर्मिनल आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है, समझते। तो उसमें आप क्वालिफाई करने पाएंगे। मेरे साथ में जितने भी बच्चे थे आईटीआई से, मैं डिप्लोमा टेक्निकल है आती है और उधर 70 में लेके आ गए। आपकी फिटर ड्यूटी से कोई जॉब रुकने वाला नहीं है कोई, क्योंकि कटाप 80 से ऊपर जानी नहीं है। सर अगर सीटीआई करते हैं इसके बाद तो सर क्या सीटीआई बिल्कुल बताएंगे। सीटीआई बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। आईटीआई करने के बाद आप सीटीआई करेंगे। बच्चा ही सोचता है कि सीटीआई करने के बाद हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में संविधान में पढ़ाएंगे, तब आपको एक्सपीरियंस मिल के आएगा। तब आप जाकर के किसी टीचर जब जगह निकलेगी तब आप एक आईटीआई में टीचर बन सकते हैं। पर बात क्या होती है कि यदि आप आईटीआई करने के बाद सीटीआई करते हैं तो ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट आएगा, आप लोगों को सूचना दी जाएगी, आप लोग सीबीटी कार्ड को काकादेव में जाकर के दे दीजिएगा। बाकी रही पढ़ने की बात, आप यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है। मैं जानता हूँ कि जो है आईटीआई की जो है कंडीशनें जो हैं बहुत खराब है, स्तर बहुत खराब है। जो आप एसएससी कह रहे थे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, नहीं करता है, आप अपने कॉलेज में आकर के पैसा जमा करते हैं 376 या 383 या 400, क्योंकि एटीएम कार्ड से 383 रुपये जाएंगे, किसी भी कैफे में जाएंगे आपसे 400 रुपये लेगा। तो कॉलेज में 400 रुपये लिए जाएंगे, कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। पूछा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm, 0.01 mm को आप 1/100 mm कह सकते हैं। इंच में पूछेगा तो 1/64 इंच कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है। सीधी बात, उसमें 2 स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल, वही 2 स्केलों के अंतर पे जो है काम करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहिए था। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। सीधा सा क्वेश्चन है आपका, उन लोगों की भी ले लो, समझे। तो ये सब पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज, आप लोग यदि जो है अच्छे से पढ़ेंगे, अब एक साथ आपका ये कौन सा है, सेकेंड ईयर, आप लोग तो निकल गए। ये मान लीजिए 20 दिसंबर के बाद में आप लोगों का होगा पेपर सीबीटी। पहले आप लोग फीस अपनी तरफ से काटे थे, अब आप अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं काट सकते, क्योंकि एनसीबीटी ने नियम बना दिया है कि कॉलेज काटेगा। यदि आप निकाल के ऑप्शन निकाल के आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जब उसमें आपका नाम आएगा तभी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप सीटीआई करना चाहेंगे तो सीटीआई के लिए रिटर्न होता है, उसकी कोई बात नहीं। पर जब आप सीटीआई करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर भी बनते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर जब आप बनेंगे तो उसमें भी परसेंटेज चाहिए। तो क्या है, परसेंटेज आप लोगों का बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्राइबर है, फाइल है, ये सब जो है टूलों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा टूल का काम क्या है। ट्राइस्कोप का काम क्या है, एल आकार का होता है, उसको हम लोग हिंदी में गुनिया बोलते हैं। उसका काम है चेकिंग टूल है। उसके द्वारा हम किसी भी जॉब का स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करते हैं। किसी भी जॉब को मशीन पे बांध के सेट करते हैं कि सही बंधा है या नहीं बंधा है, करते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फिटर एक ऐसा सब्जेक्ट ट्रेड है, आप लोगों को पता है कि फिटर वाले बच्चे जो है प्रैक्टिकल करते हैं, लोहा काटते हैं, और फिटर एक बहुत ही बेहतरीन जो है क्या है, ट्रेड है। फिटर से जो लड़का जो है करता है तो ये मान लीजिए कि उसकी जॉब 100% है, निश्चित है, उसको कोई काटने वाला नहीं है। पर क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं, और फिटर में जो है एडमिशन करा लिए। पहले क्या था, एडमिशन हो जाता था, ऑफलाइन पेपर होते थे, आप लोग जाते थे वहाँ पे नकल के माध्यम से आप लोग पास हो जाते थे, होता था। ये वाइवा प्रैक्टिकल जो है आपका ऑफलाइन होता है, वो आप जैसा परफॉर्म करते हैं वैसा एग्जामिनर आके आपको नंबर दे के चला जाता है। पर अब क्या हो गया, ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। अब आपको सीबीटी में पास होना जरूरी है।
सीबीटी में पास होना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या है, वहाँ कोई नकल नहीं है। आप 100 में कितने नंबर ले आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा नंबर ले आएंगे उतना आपका परसेंटेज बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि 100 में भाई जितने नंबर लाएंगे वो आपके नंबर है। यहाँ पे तो जो है कुछ कहेंगे, अगर वाइवा में नहीं भी बता पाए तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपको जो है सोच समझ के कुछ भी दे दिया, क्योंकि हर एक एग्जामिनर यही सोचता है कि जो लोग पास कर दो। 160 की पासिंग मार्क होती है, 159 नंबर यदि मैं आपको दे दूं तो आप फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए। 160 नंबर दे दूं तो आप पास हो गए। वो कौन सा स्तर है आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड स्तर है आपका, समझ में आया? तो मैं यही सोचता हूँ कि हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए, वो अच्छा परसेंटेज लेके निकले, ताकि जो है आपकी आईटीआई हो जाएगी, आप अप्रेंटिसशिप में जाएंगे। चैनल का नाम है अतुल आईटीआई क्लासेस। सर चैनल क्या नाम है? अतुल आईटीआई क्लासेस। ठीक है। अतुल आईटीआई क्लासेस में जब आप जाएंगे तो उसमें जो है सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है, आप उसको कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है बेल आइकन दबाइए, तो आप सबसे ऊपर वाले में जो है क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके, जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके माध्यम से उन्नाव से लेके लखनऊ कानपुर सभी में आपको जो भी नोटिफिकेशन होती है मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंचेगी। और पढ़ने का मटेरियल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर, सभी लोगों को जो है उसमें हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेगी। ड्राइंग पढ़ना हो, चाहे बीटेक की ड्राइंग पढ़नी हो या डिप्लोमा की ड्राइंग पढ़नी हो, आईटीआई की पढ़नी हो, कोई भी हो, बिल्कुल हो जाएगा। सीटीआई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम सीटीआई की बात कर रहे थे। सीटीआई बहुत अच्छा कोर्स है, जरूरी नहीं आप आईटीआई के लिए करें, पर सीटीआई जब आप कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी जॉब निश्चित है, क्योंकि उसमें इतना आपको घिस देते हैं, आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट जो रह जाते हैं। और खासकर जो लड़के आईटीआई कर रहे हैं वो 1-2 महीने की कोचिंग जरूर कहीं ना कहीं कर लें। उससे क्या होगा, आपका कंपटीशन बेस तैयार हो जाएगा। ये फिटर थ्योरी को तैयार करने के लिए मात्र 2 या 3 महीने का समय होना चाहिए आपके पास। 2 या 3 महीने में आप ये मान लीजिए कि 12 लोगों से कंपटीशन करेंगे। आप टेक्निकल नहीं लगाएंगे तो 100 में 100 से लड़ेंगे, तो 12 सही है कि 100 सही है? 12 सही। इनसे लड़िए आप 100 चक्कर क्यों पड़े? हर साल हर महीने जगह निकलती है। अभी यूपी आगना आने वाला है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है उसी के लिए। अभी 1 महीने बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप लोग आराम से जो है उसको भरिए, आराम से जो है जॉब देखिए, जो है अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। लखनऊ में रहेंगे, आसपास ही रहेंगे। समझ में आया? मेरे लायक कोई सेवा हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए अतुल पाल हमेशा तत्पर हूँ। चैनल का नेम सर? आईटीआई क्लासेस मेरे चैनल का नाम है, आईटीआई क्लासेस। यदि आप YouTube पे मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आईटीआई क्लासेस के नाम से बहुत से चैनल है। मेरा नाम अतुल है, अतुल आईटीआई क्लासेस डालेंगे तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आईटीआई करने वाले बच्चे या बीटेक डिप्लोमा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्पेशल क्लास देता हूँ, उसको जो है आप लोग पढ़िए। समझ में नहीं आता है या जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप कमेंट में दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक का वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दूंगा। ठीक है, सर हम लोगों को आईटीआई के बाद वो अप्रेंटिस करना चाहिए सीटीआई या डिप्लोमा? आईटीआई के बाद में देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईटीआई के बाद में आप अप्रेंटिस कर लीजिए। डिप्लोमा तो आप कभी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई के बाद में 27 साल 28 साल जब आपकी एज हो जाएगी तो आपको गवर्नमेंट के लिए जो है अप्रेंटिसशिप नहीं मिल पाती। समझे? अगला क्वेश्चन। जैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक करें, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आपका 1 साल का छूट मिलेगी। आपको 2 साल डिप्लोमा में लगेगा, आप 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद अप्रेंटिस, उसके बाद सीटीआई कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए भी अच्छा। और कोई क्वेश्चन? या सर अप्रेंटिसशिप और पॉलिटेक्निक दोनों साथ में काम करता है? अप्रेंटिसशिप और पॉलिटेक्निक दोनों साथ में आप कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं और आप जो है बीएससी बीए भी कर रहे हैं, आप एक साथ 2 कोर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर नहीं होना चाहिए। स्कॉलरशिप एक जगह भरिए, स्कॉलरशिप दोनों जगह भरेंगे। रेगुलर और एक प्राइवेट, एक रेगुलर एक प्राइवेट, एक रेगुलर एक प्राइवेट दोनों कर सकते हैं, पर स्कॉलरशिप हम नहीं भर सकते। जी बिल्कुल।
नहीं भर सकते, गवर्नमेंट है तो बिल्कुल नहीं भर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। आप पकड़ जाएंगे, फायदा क्या है? तो इसके लिए जो है इतना पढ़ना पहले है कि आपको दिक्कत हो। सर जी तो बता दिए जो पेपर में फंसा है ऐसा। हाँ, पेपर में फंसने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, वर्नियर कैलिपर जो हमने लिस्ट काउंट बताया, और ये क्या कहते हैं माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट बताया। पहले लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है समझते हैं? सेफ्टी पढ़ लीजिए, 3 प्रकार की होती है। सेल्फ सेफ्टी, यानी सेल्फ सेफ्टी होती है खुद की। यदि आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे, आपका शरीर नहीं चला गया तो दुनिया में कोई चीज बेकार है, हर एक चीज बेकार है यदि आपका शरीर नहीं रहा। तो सबसे पहले कोई भी काम करने जा रहे हैं, उस काम, शांत रहिए भाई, कोई भी काम करने जा रहे हैं उस काम को करने से पहले आपको अपनी सेफ्टी देखना है कि हमें अपने आप को कैसे सेफ करके रखना है। दूसरा है जनरल सेफ्टी, तीसरा है टूल एंड मशीन सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में बहुत सारा वर्कशॉप में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में, जैसे आप पैदल चल रहे हैं, ग्रीस पड़ी है, कोई आके आपसे लोफड़ाई किया, आप फिसल के गिर गए, आपके चोट लग गई, आपकी जीभ कट गई, ये सब क्या है? जनरल सेफ्टी। मशीन एंड टूल सेफ्टी, आप मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन के बारे में पता नहीं, आप बिल्कुल उस मशीन को छूइए ही नहीं। आपको जिस मशीन के बारे में पता नहीं उसके पास जाइए ही नहीं। आप अपने सर को लेके जाइए, आप बताइए कि सर ये मशीन चालू करके दिखाइए, आप हमें इसका नॉलेज चाहिए, हमें चला के दिखाइए, हम चलाएंगे सर, आपको जो है चला के दिखाएंगे। आपको पता नहीं है, आप जो है उस मशीन पे जा करके जो चलाने लगे, पता नहीं कौन सी चोट कहाँ पे लग जाए, टूल कैसा बनता है, किस डायरेक्शन में, आंख में लग जाए, फेस पे लग जाए, समझ रहे हैं? तो ये सेफ्टी पढ़ना है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार पहला लेसन में दिया है, 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए के अंतर्गत कागज, लकड़ी, पेपर, ये सब ए के अंतर्गत आते हैं। बी के अंतर्गत कौन सा है? ऑयलिंग आते हैं, यानी लिक्विड पदार्थ जो बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। सी में गैस, जितनी गैसें होती हैं, और डी में आपकी बिजली के द्वारा जो आग लगती है वो डी की द्वारा होती है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिजली के द्वारा आग लगती है उसको हम कैसे बुझाते हैं? एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए, उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, उसके बाद में चिन्ह होते हैं, जो है आपने देखा होगा, प्रोहिबिशन चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन, वार्निंग साइन, ये होते हैं। उनका आकार कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है, गोलाकार होता है, उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। पहला लेसन आपका खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरे लेसन में मार्किंग मीडिया। मार्किंग क्या है? मार्किंग करने के लिए जो टूलों की जरूरत पड़ती है उसे हम मार्किंग कहते हैं। मार्किंग टूल जो मार्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरी चीज मार्किंग मीडिया, मार्किंग करने से पहले जो हम लोग उस जॉब के ऊपर, जो मटेरियल के ऊपर लेप लगाते हैं, जैसे चाक हो गया, पर्सियन ब्लू हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। ये सारे जो है क्वेश्चन आप लोगों के इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके सबसे बेहतरीन तो एक लेसन है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मटेरियल में प्रॉपर्टीज लाने के लिए जो है हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, सुना है?